हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं रिएक्ट 19 के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये मेरा एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से प्रिंट कर दिया और ये लिस्ट हमारी इस तरह से आ गई थी। थोड़ा सिंपल था, हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। पर अब हमें ये सीखना है कि अगर सपोज करो हमारी जो लिस्ट है ये एम्प्टी हो जाती है, अगर मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ बाय द वे, तो हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि हमारा कोड चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैप काम कर रहा है वो इस एरे के अंदर कर रहा है और एरे जो है ये एम्प्टी है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं चल रही। और हो सकता है कभी ये आइटम ना मिले तो एरर भी आ जाए अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में तो इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर टाइप स्क्रिप्ट होगी तो हो सकता है कि इसके अंदर एरर भी आ जाए कि वेल प्रॉपर्टी मिल नहीं रही और आप इसको चला रहे हैं। तो ये कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं? तो इसको हम कंडीशन लगा के हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे इफ़ तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लैंग की लेंथ पता कर लूँ कि भाई अगर इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मैं ये वाला काम करूँगा जो मेरा ये एरे चल रहा है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे h1 लगा लेते हैं। h1 मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट इज एम्प्टी। इस तरह से मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अगर लेंथ नहीं है तो मैंने लिख दिया लिस्ट इज एम्प्टी। तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पे चला जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी पे चला गया। तो इतना इजी हो जाता है। अब ये एरर नहीं आएगी कभी भी। अगर आपका एरे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी लेंथ 0 है, तो यहाँ पे वो चला जाएगा। और अगर उसमें लेंथ है, यानी कि मैं दोबारा से अगर इसके अंदर फिर से वो वैल्यू डाल देता हूँ जो मैंने पहले डाली हुई थी इस तरह से, जिसको हम जो है सेव कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि फिर से वो डेटा आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हैं। सिर्फ इसी के ऊपर नहीं लगा सकते, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं। अगर मुझे इस एरे पे कुछ लिखना हो, सपोज करो मैं दोबारा कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लैंड डॉट लेंथ। लेंथ भी लगा सकता हूँ, या मुझे इसकी जो लेंथ है वो चेक करनी है कि अगर 5 से बड़ी है तो मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा h2 ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे लिख देंगे h2 लेस देन 5। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ करके। तो ऐसे लगाना होता है। कंडीशनल ऑपरेटर हर लैंग्वेज में होता है, हमें पता है। तो यही कंडीशनल ऑपरेटर JSX के अंदर भी होता है। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये JSX का ऑपरेटर है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर नहीं है। आप देखो यहाँ पे इसने ग्रेटर देन 5 लगा दिया क्योंकि यहाँ पे लिस्ट की इन्फॉर्मेशन 5 से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर JSX के अंदर लगा सकते हैं। ये पोर्शन JSX का होता है, यहाँ पे लगा सकते हैं और इसका यूज़ रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो रिएक्ट 19 में इस तरह से आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें Tailwind CSS इंटीग्रेट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर आगे वीडियोज़ में देखेंगे कि क्लासेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, Tailwind की डायनेमिक क्लास रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं, JSX की जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको डायनेमिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कोई एरे पास करना है या ऑब्जेक्ट पास करना है, नॉर्मल वेरिएबल पास करना है या CSS पास करना है, ये कैसे कर सकते हैं एज ए प्रॉप्स, और प्रॉप्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, स्टेट्स वेरिएबल देखेंगे, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, सब चीज़ देखेंगे। और फिर हम इस रिएक्ट को इंटीग्रेट करेंगे Node.js के साथ, MongoDB के साथ, MySQL के साथ, और काफ़ी चीज़ें आएंगी जो नई है रिएक्ट 19 के अंदर। उन्हीं को यूज़ करके हम चीज़ें यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।